गणतंत्र दिवस के परेड के बाद माहौल अपने उफान पर है, जिसमें राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कोई राकेश टिकैत को भला बुरा कर रहा है तो टीवी चैनल्स अपने अपने अंदाज में अपने अपने पक्षधर के रूप में अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषिका हमारे साथ पूजा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इस पूरे मसले पर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे बताएं कि ये 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये जो परेड है ये सुबह उठकर बहुत ही उत्साह से लोग उठे थे, लेकिन शाम तक तो जो हालात हुआ उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी, जिस तरीके से आपने अमेरिका में देखा उनके संसद में लोग घुस आए, गुंडागर्दी की गई, और इसी तरीके से इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पे जिस तरीके से पुलिसों पर प्रहार किया गया, गुंडागर्दी की गई, गणतंत्र दिवस को गुंडा दिवस और गुंडा दिवस बनाने की कोशिश की गई। जो असामाजिक तत्व हैं जो किसानों के बीच बैठे थे और अपने आप को किसान बता रहे थे, हम ये कहने से नहीं चूकते हैं कि किसान जो है वो हमारे अन्नदाता हैं। हमारा जो जीवन है वो उनके ऊपर बिल्कुल ही निर्भर करता है। वो उपजाते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात मन में ये सवाल उठता है कि ये वही किसान है जो एक बार ये कहने पर कि आपको एक दिन खाद्यान्न समस्या जब आई थी हमारे देश में, उस समय में 1962 में आई थी शायद, तो उस समय में कहा गया था कि आप लोगों को डटकर और एकजुट होकर काम करना है देश के लिए, खाद्यान्न समस्या को निपटाने के लिए। और इस तरीके से किसान उस समय बिल्कुल ही दूसरे रूप में सहायक हुए थे, और इसलिए कहा गया था कि जय जवान की और जय किसान की। लेकिन जहां जवानों का जय किया जाता है वहीं किसानों का भी जय किया जाता है हमारे देश में, फिर ये कैसी समस्या आ गई है? ये कैसे हो सकता है कि एक किसान किसी जवान पर हाथ उठाए या तलवार की नोक दिखाए या उसके ऊपर इस तरीके के प्रहार करे? मुझे नहीं लगता कि ये किसान है। इसके पीछे एक जांच कमेटी बैठे, जांच की जाए, और असामाजिक तत्व जो किसानों का चोला पहनकर हमारे देशों को बर्बाद करने के लिए घुस गए हैं इस आंदोलन में, उसके ऊपर एक कार्रवाई करनी चाहिए। मैडम, जहाँ तक अभी कल शाम को सभी किसान संगठनों की एक सामूहिक प्रेस वार्ता हुई, उसके बाद हम योगेंद्र यादव की माने तो उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह का असामाजिक तत्व था वो कहीं न कहीं सरकार और सत्ता से संबंधित रसूखदारों के साथ गलबहियाँ करते देखे गए। दूसरी तरफ आज चौधरी राकेश टिकैत फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, हर स्तर से जांच करा ली जाए। कहीं भी वो सरकार के क्या कहते हैं साथी हैं, वो सरकार के पक्षधर हैं, सरकार की मंशा थी, पुलिस अत्याचार कर रही है, किसी न किसी रूप में किसानों को मुद्दे से भ्रमित किया जाए, और फाइनल जिसका आउटपुट आना चाहिए था, कंक्लूजन यही निकल कर आया कि वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के पूरे पंडाल उखाड़ दिए गए, और योगी सरकार ने 15 मिनट के भीतर जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे सबको अल्टीमेटम दे दिया गया, खाली करो, और कुछ जगह लाठी चार्ज हुए। इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या इसमें भी ये एक तरफ योगेंद्र यादव की बात सही मान ली जाए कि ये सरकार के पक्षधर थे जिन्होंने इस तरह का उग्रपात किया, या सरकार की मान ली जाए कि ये अन्नदाता नहीं खालिस्तानी है? इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए ताकि जनमानस में एक पॉजिटिव संकेत जाए? आप तो राजनीतिक विश्लेषिका हैं, आप अच्छे से बता सकती हैं कि ये सत्ता की धुरी किस इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, आप जो सत्ता की बात कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने की बात अभी ज़रूर कांग्रेस करेगी। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनका कहना ये है, जो मैं आपकी बातों से मुझे जो लगा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी कहना और बाकी जो 24 या 35 जो संगठन जो विपक्ष में बैठे हुए वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जब भारत बंद की बात की गई थी तो लोगों ने डटकर भारत बंद का समर्थन किया था। लेकिन आज वही लोग सिंघू बॉर्डर पर और हर बॉर्डर पर ये बता रहे हैं कि जो तिरंगे का अपमान किया गया है, किसी भी तरीके से किया गया हो, लाल किला जो है वो जैन का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, बौद्ध धर्म का है, और वो कहते हैं कि एक मंदिर है और जहाँ पे तिरंगा हमारा एक तिरंगा है जो ट्राई कलर है, वो पूरे हिंदुस्तान, उसमें उस पूरी हिंदुस्तान की जनता की वो शान, आन बान शान है। और वो हमारा जो ध्वज है वो उसके अगर उस पर आप ये मानो कि एक ध्वज के सामने अगर दूसरा ध्वज लगा
दिया जाए तो अपने आप में वो हर संगठन, आज आपने किया है कल कोई और करेगा, और इस वजह से कल कोई और ना करे, इस वजह से इस चीज़ को रोक देना और यहीं पे रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश ने कोरोना काल से ऊपर उठकर आए हैं और 4 देशों में से ऊपर आ रहे हैं कि हमने जिस तरीके से कोविड वैक्सीन बनाई है, लोगों में सबसे आगे चल रहे हैं, वैक्सीनेशन में आगे चल रहे हैं, हमें हमारा बहुत ज़्यादा दायित्व बनता था कि हम इसको इस तरीके से ना मोड़ कर ले जाएं जिस तरीके से असामाजिक तत्व मोड़ कर ले गई दूसरे पहलू को दिखाने की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें असामाजिक तत्व है कि नहीं है, जी बिल्कुल, सरकार पहले से ये कहती आई है कि असामाजिक तत्व है और इसका पूर्ण रूप से जांच करना चाहिए। और पुलिस तो क्या किसानों के टेंट को ढहा देना, उन पर लाठियां बरसा देना, नोटिस के तुरंत सुबह लगभग 8-10 बजे राकेश टिकैत को नोटिस दी गई कि तुम जवाब दो। राकेश टिकैत ने जवाब भी दिया कि पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट से करा ली जाए। तो क्या ये पुलिस द्वारा या कहीं प्रशासन के अतिरेक में यही सुप्रीम कोर्ट की बात जब राकेश टिकैत कहते हैं तो राकेश टिकैत जी से बिल्कुल बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले जब ये आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये कह दी गई थी कि 1.5 साल का आपको वक्त दिया जाता है, आप अपने घर को लौट जाएं, इसको पूर्ण रूप से होने दे जिस तरीके से जांच हो रही है। फिर इस तरीके से 26 गणतंत्र दिवस को, इसको क्यों, आखिर गणतंत्र दिवस को रैली की क्या ज़रूरत थी? आप 25 को कर सकते थे, 27 को कर सकते थे, आगे पीछे डेट निकाल सकते थे, आखिर आपने गणतंत्र दिवस क्यों चुना? इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित भी हैं, आहत भी हैं और दर्द में भी हैं कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ पर अभी भी कमेटी बैठी। और हाँ, आपने मुझसे ये ज़रूर पूछा कि ढा दिया गया, मारा गया, पीटा गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले ज़रूर छोड़े, पर हमने ये ज़रूर देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने अपना हाथ दोनों उठा दिया और पुलिस नीचे कूद रही थी, भाग रही थी। 400 पुलिसकर्मी अभी जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। हम एक भारतीय नागरिक हैं और हमारा दायित्व दोनों तरफ बनता है। इसके बाबत मैंने रिटायर्ड डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ जी से भी बात की कि ये क्या हो गया, आप लोग क्या करने के लिए गए थे। इसको लेकर मैंने मनोज चौधरी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जो लोग अराजक हैं उनको पकड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चंद लोगों की आड़ में पूरे आंदोलन को नष्ट कर देने की साजिश न हो, इस तरह का कोई प्रबंधन न ढाया जाए हम लोगों को। देखिए, अभी जो भी संगठन इन चीज़ से जुड़ी हुई है या विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको इस पे ये तरीके से बोलना चाहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ, और सपोर्ट में आना चाहिए कि पुलिस के सपोर्ट में भी आना चाहिए कि उन्होंने अपना दोनों हाथ उठा दिया और सही, और एक तरीके से जलियांवाला बाग 2 ना बन जाए, इसलिए उन्होंने कोई आक्रामक रूप नहीं दिखाया पुलिस ने। आप क्यों पुलिस पर बार बार ये बता रहे हो कि आप आक्रामक क्यों नहीं हुए, क्या इसको रोका क्यों नहीं गया? और आपने जो बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि सोचने की एक विषय है। और अब मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी, किसान के जो भी संगठन में लोग हैं, वो सब इस चीज़ पर आत्ममंथन करेंगे। और आत्ममंथन की बात है कि क्या ये जो गलती हुई है, ये गलती रोकी जा सकती थी या फिर ये एक सोचा समझा साजिश है। जी मैम, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवालों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता, हम इस पर और आके बहुत विस्तार से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अपना समय दीजिएगा इस वादे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।